भारत के साथ है। कामरान, अपडेट आ रहा है नेपाल की ओर से, ये भी कहा गया है कि हम भारत के साथ है आतंकवाद के खिलाफ। और इसी बीच कामरान मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। 500 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कराया गया है। साथ ही लाहौर की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए पूरी तरीके से सड़कें यहां पर खाली है। कल आपने देखा लाहौर में किस तरीके से धमाके हुए, उसके बाद एयरपोर्ट को बंद किया गया और लाहौर की सड़कें खाली। आज सुबह की ताजा तस्वीरें, कल के हमले के बाद लाहौर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये है पाकिस्तान के हालात जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लाहौर की सड़कें पूरी तरीके से खाली है। कहां गई पाकिस्तान की आवाम, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो अब तक गिदड़ भभकी दे रहे थे वो आज खुद डर के साए में हैं। तो ऐसे में सड़कें आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। कल यहाँ पर धमाका हुआ था और ऐसे में जो अटैक है भारत की ओर से किए गए, तो उसके बाद पाकिस्तान का डर आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि फिलहाल पाकिस्तान के हालात क्या हैं। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक तबाही का मंजर की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जो कि पाकिस्तान ने अब जंग छेड़ी है तो अंजाम भी भुगत रहा है, लेकिन सड़कें देख सकते हैं आप पूरी तरीके से खाली है। हमारे सहयोगी लगातार कामरान और रजनीश लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन कामरान के पास चलते हैं। चूंकि इससे पहले मैं कामरान आपसे जिक्र कर रही थी, नेपाल ने तो सीधा कह दिया देखिए हम भारत के साथ है आतंकवाद के खिलाफ। अमेरिका कह रहा है हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर पूरी दुनिया का साथ और समर्थन भारत को मिल रहा है। ना सिर्फ भारत आतंकवाद से परेशान है, बल्कि अगर आप भविष्य की तरफ देखेंगे तो तमाम दुनिया यही चाहती है कि आतंकवाद का खात्मा, और आतंकवाद की जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान ने बना के रखी है, उस फैक्ट्री को तबाह करना, खत्म करना जरूरी है। और यही वजह है कि भारत को शस्त्र उठाने पड़े। देखिए पाकिस्तान छोड़कर दुनिया में जितने भी देश हैं वो पूरी तरीके से आतंकवाद से खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान के मंसूबे क्या है ये किसी से छुपे नहीं है। पाकिस्तान क्यों आखिर आतंकवादियों को पनाह देता है, क्यों आखिर उनके लिए फैक्ट्री बनने का काम करता है, मैं आपको कुछ सेकंड के लिए रोकना चाहती हूँ, क्योंकि हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सियालकोट की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। देखिए सियालकोट की तस्वीरें, तमाम जगहों से जो तस्वीरें आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सियालकोट में भी अटैक हुआ और उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से स्ट्राइक भारत ने किया है पाकिस्तान के, मैं ये कहूंगी कि पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं। और साथ ही लाहौर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक साथ दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है पाकिस्तान में क्या स्थिति है। और भारत की तस्वीरें, भारत के लोगों की प्रतिक्रिया भी हम आपको लगातार सुना रहे हैं। तो ये डर का सा है, खौफ का सा है। सड़कें खाली पड़ी हैं और किस तरीके से अटैक हुआ है, चौतरफा जो पाकिस्तान है वो घिर चुका है। कामरान कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। बिल्कुल, पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है और यही वजह है कि पाकिस्तान को किसी का साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि दुनिया भर के जो देश हैं वो चाहते हैं कि आतंकवादियों से उन्हें निजात मिले। जो आतंक के साये में लोग जीने को मजबूर होते हैं उससे पूरी तरीके से लोग भी छुटकारा चाहते हैं। इसलिए तमाम देशों का साथ भारत को मिल रहा है और भारत अपने आप में सक्षम इतना है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ जाए। और सीधे तौर पर ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, लेकिन शुरुआत पाकिस्तान करता है, अंजाम तक हम पहुंचाते हैं। ये हमारा इतिहास रहा है और इस बार भी पाकिस्तान ने शुरुआत की है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, हमारी सेना पहुंचाएगी। क्योंकि हमारे सेना का जो शौर्य है वो लगातार देखने को मिला। पाकिस्तान भले ही लाख मंसूबे कर ले, लाख साजिश कर ले हमारे देश के खिलाफ, वो ड्रोन से हमला करे, मिसाइलें भेजे, लेकिन हमारे सेना के जवान इतने सक्षम हैं कि तमाम ड्रोन्स का, तमाम हमलों का जवाब दिया जा सकता है। और वो तस्वीरें दिखी कि किस तरीके से हमारी सेना के जवानों ने जवाब दिया, लेकिन हमारे हमले से पाकिस्तान बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। और अब जब जिस अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट और इमरजेंसी घोषित की गई है तो पाकिस्तान को इस बात का आभास है, लेकिन जितना जल्दी पाकिस्तान जागेगा उतनी ही उसके लिए भली चीज़ें होंगी, उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान का रवैया इसी तरीके से रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। और भारत की अहम भूमिका इसमें होगी, क्योंकि भारत किसी देश के खिलाफ नहीं है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है। और यही वजह है कि आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया। भारत हमेशा से शांति चाहता रहा है, पीस चाहता रहा है, लेकिन
अगर उकसाया है तो अंजाम भी भुगतना होगा। और ये वाकई आपने बहुत सटीक बात कही है कि किसी देश से, किसी मुल्क से, किसी आवाम से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है आतंकवाद से, हमारी लड़ाई है आतंकवाद के खात्मे से, हमारी लड़ाई है ऐसे आतंकियों से जो मासूमों को निशाना बनाते हैं। रजनीश, वाकई ये लड़ाई किसी मुल्क से नहीं है, किसी देश से नहीं है, ये लड़ाई है आतंकियों से, आतंकवाद से, जो भोले भाले मासूम जनता को निशाना बनाते हैं, जो भोले भाले नागरिकों को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारत की लड़ाई आतंक से है और ऐसी जो गतिविधियां चल रही हैं और साथ ही साथ दिनों दिन और इनके पीछे जो लोग हैं या जिस तरीके से प्रश्रय दिया जा रहा है, बावजूद इसके इन बातों को नज़रअंदाज करके भारत ने उन चुन चुन के उन ठिकानों को निशाना बनाया जो आतंक की पाठशाला थी, जहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन पाकिस्तान का दुस्साहस देखिए कि इस स्थिति के लिए और हमला करने के लिए मजबूर किया और भारत की जो सिविलियंस इलाके हैं वहां पे लगातार जो रात को हमले किए गए हैं। भारत के डिफेंस सिस्टम जो एयर में है वो सारा न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन अब स्थिति जब हद से ज़्यादा गुजर गई, जब उकसावे में इस कदर आप किसी चीज़ को मजबूर कर देंगे तो मजबूरन ये कदम जो है वो उठानी पड़ी है और भारत ने इस तरीके से कार्रवाई की है। अब लिहाजा क्या कुछ एक आम लोगों से जरा राय ले लेते हैं, भारत ने जो कदम उठाया है, मजबूर किया गया, पाकिस्तान ने जो इस तरीके से हरकत की है, कैसे देख रहे हैं? एकदम करना ही चाहिए, क्योंकि बार बार ये गलत कार्य कर रहे हैं, निर्दोष पब्लिक को मार रहे हैं और देश पे, और अभी जो खास के जो सिंदूर जिसका नाम रखा गया है, निर्दोष को मारा गया है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत ही करारा जवाब मिलना चाहिए। और ऐसे ही उम्मीद भी थी। जो हालात बन रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही है, जो देश हमारा मजबूत हो रहा है और जिस तरीके से हम लोग जवाब दे रहे हैं, ये बहुत ही उल्लेखनीय है और बहुत अच्छा कदम है और इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। तो देखिए कुछ युवा हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरीके से देख रहे चीज़ों को। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी के संरक्षण में जो भी हो रहा है और देश बहुत मजबूत हुआ है। S-400 मिसाइल अभी जवाब दे रहा है, ठीक है, जवाब दे रहा है, जवाब मिलना चाहिए। बात है, सबसे पहले तो हम भारत के तीनों सेना को धन्यवाद देते हैं और भारत सरकार के कोटि कोटि नमन करते हैं। और भारत देश ऐसे भी विश्व के नंबर वन में है। कुछ गद्दार है, जिस तरह जो निकालने के तो प्रक्रिया है उसको और तेज़ किया जाए। और हम चाहते हैं कि हम बिहार में रहते हैं, हम भी भारतीय गोरखा हैं। हमारा दादा भी 1962 में शहीद हुए थे, मेरा बाबूजी भी शहीद हुए हैं और भाई भी मेरा अभी जम्मू कश्मीर में है। 1 महीना पहले मेरा चचेरा भाई शहीद हुआ। हम चाहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय एक एक घर से एक एक नौजवान को निकलने की ज़रूरत है। हम लोग सेना नहीं बन पाए, लेकिन सेना को पानी पिलाएंगे और हथियार गोला ऊपर पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के जो लाहौर, जो कुछ कांग्रेस के सरकार के समय में और जो कुछ यहाँ के जो गद्दार जो देश के नेता के चलते कुछ पाकिस्तान हम लोग को ले लिया है, उसको भी लिया जाए। और लाहौर में हम तो भारत सरकार को कहते हैं कि भारतीय गोरखा, भारत के हर सेना शक्तिमान है, लेकिन भारतीय गोरखा को खाली आदेश दिया जाए, लाहौर में जाके तिरंगा फहरा के आएंगे, ये हम लोग की क्षमता है। इसलिए हम पूरा चाहते हैं कि नेपाल में भी हमारा संबंध है, नेपाल से भी हमारा हमेशा बात रहता है और ज़रूरत पड़ेगा तो नेपाल के भी सेना भारत की तरफ से आएगा सहयोग करने के लिए। और हम लोग भारत के लिए तो कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन अपना खून ज़रूर दे सकते हैं। और पाकिस्तान के ऐसा करना चाहिए कि दुनिया के नक्शा से बदल देना चाहिए। ये रोज़ के लड़ाई जो मेरा माँ बहन के जो शरीफ लोग के टारगेट कर रहा है, बार जो आतंकवादी भेज रहा है, वैसा करना चाहिए कि जो वो दिन गए हैं पाकिस्तान बोलता है कि हम ये किए हैं वो किए हैं, कुछ नहीं किया। हमारा बहादुर बेटी लोग, हमारा सेना सब मार के चल आया। ये तो थोड़ा सा नमूना है, ये मोदी जी का खाली थोड़ा नमूना है, सिंदूर के बदला लिया गया। अभी तक पाकिस्तान को भीख मांगने पड़ेगा और दुनिया वाले आज पूरे मुस्लिम कंट्री भी उसको बैकआउट कर दिया है। ये सब भारत की शक्ति है, ये भारत की शक्ति है और दुनिया जानता है कि भारत नौजवान के देश है और नौजवान हमेशा भारत की शक्ति है, भारत का पराक्रम। और भारत ने जिस तरीके से दिखाया है
कि अब वक्त आ चुका है आतंकियों के खात्मे का, और वाकई यही वजह कि एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है, नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइन।